अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, पीटीआई वफ़द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात में शिकायत के अनबार लगा दिए। उन्होंने कहा कि वकला को हरासा किया जाता है, अदालती अहकामात पर अमल नहीं होता, केसेस नहीं लगाए जाते, तमाम अवामिल सिर्फ हमारे साथ ही क्यों, सुप्रीम कोर्ट को इक़दामात करना होंगे। देखिए, ये जो पीटीआई का वफद है, इसने इसमें एक फालतू बात की है कि तमाम अवामिल सिर्फ हमारे साथ ही क्यों। इस मुल्क में मुझे कोई वो तबका बताओ सवाए गुंडों का, जग्गों का, कोई एक तबका बताओ जिसे हरासा नहीं किया जा रहा। मुझे बताओ। IMF अगर कह रहा है कि सैलरीड बंदों के साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, अच्छा, ख़वातीन को हरासा किया जाता है, ये मैं जो आपने कहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा है। जो मेरे सामने है, वकला को हरासा किया जाता है। स्टेज की बेचारी मेहनत कश औरतें, मैं उनको मेहनत कश कहता हूँ। पिछले दिनों को वज़ीर वज़ूर पहुंची हुई थी पंजाब की, वहाँ छापे मार रही थी, उसको हरासा किया जाता है। रेडी वालों को हरासा किया जाता है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि किसको हरासा नहीं किया जाता। माइनॉरिटीज़ के साथ जो होता है, और हमारे जो पिछले चीफ जस्टिस से बाकायदा इजहार यकजहती के लिए गए, लेकिन ये सब टोपी ड्रामे होते हैं। मुझे कोई एक तबका बताओ जिसको मुतल्लिका महकमा हरासा नहीं करता। सो ये जो शिकायत है, ये कल्चर है हमारा, वे ऑफ लाइफ है। ये जो मैं पीटता हूँ, मुझे ये सियासत चूंकि है नहीं, अदरवाइज तो नहीं मुझे इतराज। अच्छा, इसी तरह ये लफ्ज़ हम आम इस्तेमाल करते हैं, वकला गए कि जी हम हरासा हो रहे हैं। मुझे कोई ये बताए कि आम शहरी जो है, इसको पुलिस सरेआम हरासा नहीं करती। बताएं मुझको, कौन इस मुल्क में किसको हरासा नहीं कर रहा? जो जिससे तगड़ा है वो उसको हरासा कर रहा है। ये कौन सी शिकायत है? अच्छा, मैंने वो पीटीआई के लोगों की वो चीफ जस्टिस साहब के साथ एक तस्वीर देखी। दरमियान में वो खड़े थे, दाएं बाएं उनके ये हमारे सियासतदान खड़े थे। तो मेरे जहन में ना हबीब जालिब का एक शेर याद आया, जो हो न सकी बात वो चेहरों से आया थी, हालात का मातम था, मुलाकात कहाँ थी। ये हबीब जालिब ने उस वक्त लिखा था जब वो जेल में थे और उनके बच्चे उनको मिलने के लिए गए। तो जेल में मुलाकात के बाद उन्होंने ये लिखा था। तो ये हरासानी जो है, हैरेसमेंट, ये मुल्क खड़ा ही इस पे है, इस पे खड़ा है। इसका मुल्क, कहते हैं ना जी, फलां कहानी का मरकजी ख्याल, खत्म हो गई बात। दैट इज द वे वी आर। इनके मसाइल और हैं, हम जैसे पागलों के मसाइल और हैं। मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ, रोता पीटता मातम करता हूँ कि इस कौम की तरबियत करो, है खुदा का वास्ता। इनको अपनी औलादें समझो, इनको अपने दस्तों बाजू समझो, इनको असली पाकिस्तान समझो। लेकिन नहीं, हरासानी कहाँ नहीं है। हरासानी, मैंने राइट और रॉन्ग की नहीं, मैं इस वक्त कोई और बात कर रहा हूँ। या तो करो या फिर ना करो। हमारे घर के ये जो मेन बुलवार्ड है, इसके साथ वो सर्विस रोड जो है, उस पर मैं पिछले चंद सालों में 20 बार देख चुका हूँ। गरीब लोग अपने ढाबे से खड़े कर लेते हैं वहाँ, या खोखे लगा लेते हैं, 6 महीने बाद बुलडोज कर दिए जाते हैं, फिर लगा लेते हैं, फिर बुलडोज कर दिए, पता नहीं क्या है। यहाँ तो कोई चीज़ आज तक मैंने रिपेयर होते देखी नहीं है। आपकी जमहूरियत से लेके आपके आइन तक हरासानी है। तो पता नहीं पीटीआई के वकला को इस तरह की बातें क्यों नहीं सूझती। चले गए उधर, जान तो बात की होएगा, खोती बोर्ड थले। चलो आगे चलो आप। नेक्स्ट चलते हैं साहब। पाकिस्तान में IMF के रेजिडेंट चीफ ने कहा है कि इक्तसादियात को जिन संगीन चैलेंजेस का सामना है, उनमें सर फहरिस्त कर्जों का बोझ है, जिसकी बुनियादी वजह टैक्स इकट्ठा करने की सलाहियत में कमी और आमदन पैदा करने में नाकामी है। देखो बात सुनो, एक IMF वाले जो हैं वो टेक्नीशियंस हैं, वो मिस्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये वो इस तरह। उनको असल बात की समझ नहीं आ रही कि इक्तसादियात को जो चैलेंजेस हैं दरपेश,
इस्लामी जमहूरिया की पाकिस्तान की इक्तिसादियात को जिन संगीन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, इसको सुधारने के लिए भी वही लोग हैं जिनकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। उसी अत्तार के लौंडे से दबा लेते हैं। और यही तो चंद खानदान है भाई जिन्होंने इस मुल्क को यहां तक पहुंचाया और उन्हीं को ठेका दिया हो इसको ठीक करने का। इट्स सो, इसे कहते हैं पैराडॉक्सेस, भयानक। जो बेनज़ीर भुट्टो ने एक बार अपनी तकरीर में कहा था कि ये अजीबोगरीब जोकरों वाली हुकूमत है। ज़ियाउल हक बतौर आर्मी चीफ जो है जुनेजो का वो सबॉर्डिनेट है, बतौर सदर उसका बॉस है। दिस इज व्हाट दिस कंट्री इज। अब संगीन चैलेंजेस, सर फहरिस्त का अच्छा कर्जा वो मैंने लिया है, तुमने लिया है, ऑफिस में सर्वे करो, फिर लाहौर में सर्वे करो। पूरे लाहौर में को बंदा मिलता है जिसका इन कर्जों के पीछे को 0.0000001% भी को रोल हो। अच्छा, जिन्होंने ये सारा गंद डाला है उन्हीं के सपुर्द सफाई है। तो ये पता नहीं, आई डोंट नो, IMF वाले बेचारे अपने हिसाब से। अच्छा, और ये नहीं सुधरना, जो मर्जी कहता रहे, आई जस्ट डोंट बिलीव इट। मुझे इकोनॉमिक्स की को माड़ी मोटी समझ आया, खुदा का खौफ करो, उसी तार के लौंडे से दबा लेते हैं। जिस मुल्क में, अभी कल की बात है ना, आप ही का सवाल था, फैसल वाबडा का जवाब था। मैं तो बीच में एम ही जुम्मा जान जनाल, सवाल आपने पूछा, सवाल था फैसल वाबडा का। ऑब्जर्वेशन उसकी थी कि 40 अरब रुपए की सरकारी जमीन 5 अरब में बिक गई। वो मुझे बताओ, ये कर्जों के बाद की बात है ना, ये इंकशाफ जो है। तो यहां ना टैक्स इकट्ठा होगा, चूंकि वो इनके पाईवाल हैं जो असल में टैक्स दे सकते हैं, वो इनके पार्टनर्स हैं। पार्टनरशिप की किस्में होती हैं, याद रखना। अच्छा, जगह टैक्स ना कर्जों का सिलसिला संभलेगा। करप्शन वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। लोग कहते हैं कि मैं इस पे कुछ जरूरत से ज्यादा नहीं हो भाई। करप्शन तो घर नहीं चला सकती, ये करियाने की दुकान नहीं चलेगी। आप 25 करोड़ का मुल्क चलाने चले हो, चलो देखते हैं हम भी, अल्लाह करे, सुभान अल्लाह, सरेआम माफी मांग लेंगे। एक बावकार पढ़े लिखे आदमी के तौर पे वो माजरत कर लेना अपने किसी अंदाजे की गलती पे कोई बुरी बात तो नहीं है। अल्लाह ने से जिंदगी दी तो कर लेंगे। ये नहीं होना पाकिस्तान को बुनियादी तब्दीलियों के बगैर। ये जो लेला पोती होती है ना, एक टूटी फूटी गाड़ी का कोई एक और एक्सीडेंट हो जाए, उसके बाद उससे 800 सीसी गाड़ी, उसकी डेंटिंग पेंटिंग करा लोगे, इंजन भी वही है, चलाने वाला मरदूद भी वही है, अंदर डालने वाला पेट्रोल भी 2 नंबर है, तो क्या होगा? कर लो जो करना है। इसके चक्कर में यानी आज भी दिहाड़ियां के अरबों की जमीन 5 अरब में फारिग हो जाती है। तो इसका मतलब है ये सब कुछ बैन ही उसी तरह हो रहा है जिस तरह पहले ही होता रहा, और उसके नतीजे में ये मुल्क आज यहां खड़ा है। खत्म हो गई बात। चलें, ठीक है हसन साहब, सियासत से हटकर अब कुछ क्रिकेट की बात करते हैं। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सुस्त तरीन बैटिंग का बदतरीन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। साथ ही साथ वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने क्रिकेटर्स पर तनकीद करते हुए कहा कि क्रिकेटर्स जितनी मेहनत इश्तिहारात में नज़र आने पर करते हैं, इतनी ही मेहनत प्रैक्टिस करने पर लगाए तो शायद हालात बेहतर हो जाएं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मरियम, इसको ये आखिरी बार है आपने क्रिकेट को ज़ेरे बहस लाए मेरे प्रोग्राम में। मेरा मसला नहीं है, आई हेट इट। ये एंटरटेनमेंट, जश्न, तो खुशियां, तो सोगवारियां, ये सब मसनूई हैं। ये रजी हुई कौमों के मसले हैं। ओ भाई, सॉकर अगर मैच चल रहे हैं तो बैटिंग हो रही है तो फलाना हो रहा है, तुम्हारी क्या औकात है भाई? तो बेचते क्या हो? 2-3 बातें तुम्हें बताता हूं, सादा एमी आई मेरे दिमाग में। माजी की फिल्म इंडस्ट्री देखो, ये हिंदुस्तान के साथ नेक टू नेक मुकाबला करती थी।
करतार सिंह नामी फिल्म इंडिया में रिलीज हुई थी, उसने कोहराम मचा दिया था। कहाँ है तुम्हारी फिल्म इंडस्ट्री? इट्स एन इंडस्ट्री। याद रखो, एक जमाना से जब लोग कहते थे कि अमेरिका का इमेज बनाने में उसका हॉलीवुड का बहुत बड़ा रोल है। ये मजाक नहीं है। कहाँ गई बताओ मुझे? हॉकी, बेशरम, गोरों के बारे में बातें करनी, खेलनी क्रिकेट, 3-3 लकीरां ला के बह जाना है स्टेडियम च। हॉकी कहाँ गई? अब बात सुनो, कुड़ता हूं मैं, मेरा कोई लेना देना नहीं। पीटीवी प्राइड था इस मुल्क का, हवाला था। कहां है पीटीवी? पीटीवी के मैं सैकड़ों प्रोग्राम ऐसे गिनवा सकता हूं जिन जैसा एक प्रोग्राम कोई चैनल नहीं पेश कर सका। यही मजाइया कॉमेडी दिखाते फिरते हैं ना, अलिफ ने उनका कोई जवाब है? खुदा का खौफ करो। ऐनक वाला जिन, बच्चों के लिए उससे बेहतर को खूबसूरत एंटरटेनमेंट हो सकती थी। कहां है पीटीवी? अलहमरा सिंबल था क्रिएटिविटी का, ये परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह का। किधर है वो? क्लर्कों का कब्जा है, पता नहीं वहां क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। पार्टी हाउस कहां गर्क हो गया? तुम्हारे स्टूडियोज वीरान पड़े हैं, जाओ आ गए करने क्रिकेट। ये गोरों का खेल है और 100 दफा खेलो, मुझे कोई एतराज नहीं, पर बाइज्जत बावकार। ये जो अजमा या उजमा जो भी है, इसने एक बात अच्छी की है कि जितनी मेहनत ये अपने इश्तिहारात में करते हैं, वो क्या, वो एक, मुझे तो उसका नाम नहीं पता, मैं हंसा करता था देख के, पता नहीं क्या, बैलेंस बहुत है या पता नहीं क्या है, अजीब सी डेटा बहुत है। डेटा ही बहुत है। अच्छा, डेटा बहुत है, तुम उसी के बारे में सवाल कर रही हो। और छोड़ो, इन ख्वाबों से निकलो। ये खराटे नहीं तुम्हारे, ये एटम बॉम्ब्स हैं जो फट रहे हैं तुम्हारे अंदर। अच्छा, ये बात इसने अच्छी किया कि इश्तिहारात में, लेकिन अगर यही बात मैं इस खातून से पूछूं, कि अगर मैं क्या पूछूं, अगर यही करेक्टर्स पूछ लें कि आपकी हुकूमत की इश्तिहारी कारकर्दगी तो बहुत आला है, ग्राउंड पे नजर कुछ नहीं आता। बयानों में आप बहुत पॉपुलर हैं, इसमें नई जनरेशन में हकायक बिल्कुल उलट हैं। अच्छा, वो कमाल की बात है, मुझे किसी ने बताया है कि ये मरियम नवाज को एक क्रिकेटर के तौर पे हर बॉल पे छिक्का लगाने के इश्तिहारात भी दिखाए जा रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो एमी जाने दो, आइंदा जब तक मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा हूं, क्रिकेट के बारे में कोई सवाल नहीं कर रहा, बल्कि कोशिश करें, फारूक साहब से बात करो, अतर से भी मैं बात करता हूं, फारूक से भी बात करता हूं, कोशिश करो कि सियासत भी कम से कम तर हो। वो सवाल करो जिससे हमारे भाई बहन बच्चे सारे जो थोड़ा एजुकेट हों, जो हमारी जिंदगियों के लिए असल मसाइल हैं। क्रिकेट है, अच्छा जीत भी जाओगे तो की हो जाएगा, कर्जा ला जाएगा और तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, तुम्हारी शरह खानदगी बढ़ जाएगी, तुम्हारी दवाओं से लेके ग़िज़ाओं तक में जो गंदगी और गलाजत होती है वो बंद हो जाएगी। वही असल कामों पे तवज्जो दो। इसमें अगर 4 टके मिलते हैं तुम्हें तो मुझे एतराज कोई नहीं, बट डोंट मेक इट अ प्रॉब्लम। फोकस मत करो इस पे। यह अब ठीक है, लगे होंगे। ठीक है हसन साहब, हम आगे चलते हैं। आप कल फिर है ना जो कोई इमरान खान निकल आएगा, फिर चंगा है जी। नेक्स्ट खबर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुकाम को अद्वियात की जालसाजी रोकने और मुलव्वस अफराद के खिलाफ ऑपरेशन करने का हुक्म जारी कर दिया। क्या जारी कर दिया? हुक्म जारी कर दिया, खबर भी आ गई है, आपने भी चला दी है, मैं भी इस पे भौंकूंगा। क्या किया है तुमने? जो मुतल्लिका लोग हैं उनको टारगेट दो, सिंपल, कि 6 महीने के बाद जो को सेक्रेटरी हेल्थ, मुझे नहीं पता कौन मुतल्लिका लोग हैं, मैं हम ही निकल गया मेरे मुंह से, जो मुतल्लिका लोग हैं उनको टेलीफोन पे कह दो कि तुम गुनाह कबीरा के और मुल्क से गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हो,
अगर तुम इसको नहीं रोकते 6 महीने के, साल या वटेवर, आप प्रोफेशनल से बात कर लें कितना टाइम देना, निशान इबरत बना दो इनको। याद रखो, जहां टॉप पे लोग, जहां जब तक बददियानत और खाइन और बेईमान होंगे, नीचे जो जैसा पानी ग्लेशियर, जैसे ग्लेशियर्स होंगे वैसा पानी नीचे आएगा। ऊपर चूंकि चोर डकैत बैठे होते हैं, लंबे लंबे खाबे खाते ने, फैक्ट्रियां को उन्होंने खुली छुट्टी है। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने कैंप जेल के दौरे के दौरान हिदायत की कि सूबे की तमाम जेलों में कैदियों को हजाम, दर्जी, बावर्ची, मोटरसाइकिल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन की तरबियत, जबकि खवातीन को ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया जाए। सुभान अल्लाह, कितनी क्रिएटिव थिंकिंग है। लगता है कि इस आदमी के, मैं आई एडमायर हिम, नूरुल अमीन मेंगल जो है, इसी बात से लगता है कि इसकी खोपड़ी में मगज भी बहुत अच्छा है और इसके सीने में दिल भी बहुत अच्छा है। देखो बात सुनो, ये कैदी वैदी जो होते हैं हमारे यहाँ, तो जो असल डकैत हैं वो तो फराटे भरते फिरते हैं। ये मासूम और मजलूम, ये असली पाकिस्तान है। इन लोगों को, वंडरफुल इनिशिएटिव ये, इन लोगों को डिफरेंट किस्म की स्किल्स से मुसल्ला करना, एक्विप करना। सुभान अल्लाह, ज्यादा नहीं, जो जमांदरुई बद्दुआए हुए होंगे वो नहीं, लेकिन आई एम 100% श्योर कि ये मेंगल के इस इनिशिएटिव के नतीजे में 45 to 50% कैदियों का मुस्तकबिल तब्दील हो सकता है। ये बंदा, इसने मेरे शहर लायलपुर में बहुत काम किया था और बहुत इज्जत कमाई थी। एक बात मैं सजेस्ट करता हूँ, सजेस्ट भी मैं नहीं करता, मैंने ठेका लिया हुआ मशवरे देने का, लाउड थिंकिंग है। आप समझो कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ या आपसे बात कर रहा हूँ। कोई ढंग के मोटिवेशनल स्पीकर्स भेजो जेलों में, वो इनको लेक्चर्स दें हर 15 दिन के बाद, ताकि ये जो कमी होने का कॉन्सेप्ट है, मजदूर का पसीना वो अर्के गुलाब से कम नहीं होता। हमारे यहाँ अब आपने ये जो गिनवाए हैं कि हजाम, दर्जी, बावर्ची, मोटरसाइकिल मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, ये सारे खवातीन को ब्यूटिशियन का कोर्स, ये इनमें से बहुत से लोग ये कमी है, काम करने वाला कमी। अंदाजा लगाओ कितना गंदा दिमाग है, कितनी गंदी रूहें। इनको मोटिवेशनल स्पीकर्स बताएं कि हुजूर ने रिस्क हलाल के बारे में क्या फरमाया है, और ये किसी इबादत से कम नहीं है, इसमें प्राइड लो। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक फिरोजपुर रोड पर बाइकर लेन्स के आगाज के पहले दिन कानून की खिलाफ वर्जियां देखने में आई। बाइकर्स लेन में कार, रिक्शे, ट्रक के दाखिल होने से हादसात का खदशा पड़ गया है। अभी चंद हफ्ते पहले आपने बाइकर्स लेन के हवाले से गुफ्तगू भी की थी। देखें, मैंने तो इस आइडिया पे दाद दी थी और मैं भी इसको अप्रिशिएट करूंगा, और पंजाब हुकूमत को ये मशवरा दूंगा कि होश करो, डटे रहो। देख है दीदा तर, ये तो मेरा चेहरा है, संग कट जाते हैं पानी की जहां धार गिरे। डटे रहो, तुम गुनाहगार हो, तुम्हें 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, चूंकि तुम्हारे बुजुर्गों ने, हमारे जो पिछले थे, कौम की तरबियत नहीं की। अब आइडिया को मैं क्या करूं, बहुत अच्छा है। अच्छा, वो जो डंगर गाड़ियां, रिक्शे, ट्रक लेके घुस जाते हैं, उसमें इस आइडिया का तो कोई कसूर नहीं। बताओ मुझे, आइडिया इटसेल्फ इज वेरी गुड, मैं कब से चीख रहा हूं, लेकिन इन लोगों के नजदीक जहां माल चाल या कोई थोड़ी बहुत को टॉप टप्पा बनता हो, उसके अलावा इनको किसी बात से दिलचस्पी नहीं। कब से एक बाकायदा थियरी है जो मैंने इनको देने की कोशिश की है कि तुम अगर ट्रैफिक मैनेज कर लो, तुम्हारी कौम के मिजाज में तब्दीली का आगाज होगा। जिसको विद अ स्माइलिंग फेस रेड सिग्नल पे रुकना आ जाए, तुम यकीन करो, साल एक ये बिहेवियर आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके मेल जोल वाले लोगों को आप में तब्दीली नजर आएगी। लेकिन नहीं, ये चूंकि डंगर हैं,
अब ये बाइकर्स लेन के साथ जो हुआ है, इसमें असल कमाल एक और है। मुझे किसी ने बताया कि वो 4 छिटे पानी तो पाया, रुड़ गया सारा। कागज के फूल सर पे, कागज के फूल सर पे सजा कर चली हयात, निकली बैरून शहर सजा कर चली हयात, निकली बैरून शहर तो बारिश ने आ लिया। ये आपके दादा का लाजवाब शेर है। इसमें दरअसल ना देखना सीखो, ये बारिश और कागज के फूल ये वो शेर नहीं है, ये पाकिस्तान की तारीख है। एक बारिश पई तो गई बाइकर्स लेन, उसमें नीचे वारदाती होंगे। ये तो बेचारी सीएम का कोई कसूर नहीं, उन्हें तो आइडिया तो अच्छा दिता। हूं उन्हें जाके आप पोचे लाने उथे, और वो कितने के पोचे लगाए? सीएम है, उसने एक आइडिया दिया, चोरा ने इंप्लीमेंट किया है, या किसी अपने के लाडले को ठेका दे दिया होगा। ऊपर से वो जानवर जो रिक्शों, कारों, ट्रकों में बाइकर्स लेन में घुसे फिर रहे हैं। तो क्यों जलील होते हैं हर अच्छे आइडिया पे भी हम? चूंकि हमने तरबियत ही नहीं की। हूं 77 साला बुढ़ी कौम, ये बुढ़े तोते की सिखेंगे? को खया करो, नए को जो नई नस्लें हैं उन्हीं का को बंदोबस्त कर लो, ताकि तुम्हारे आने वाले, तुम्हारा कुछ नहीं बनना, इतना वक्त ही नहीं। ये जो इस वक्त जो इस मुल्क की पॉलिटिकल एलीट है, क्या है ये? मेरी तरह कब्र किनारा नहीं आना सारे, ये आगे इनका गंद नहीं आने देंगे लोग, नई नस्लें हमारी, इनको धुतकार देंगे। लेकिन आने वालों के लिए करो, हम तो अपने लिए अब कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो वक्त था वो हमने गुजार दिया। वेले दी नमाज ते कबेले दियां टकरां। बाइकर्स लेन, आपने कहा मैंने भी बात की थी तो मैंने अप्रिशिएट किया, तो मैं तो अब भी कर रहा हूं। पंजाब हुकूमत डटी रहे, उसको चोर को बचाने की कोशिश मत करो, इबरत का निशान बनाओ। जिसने अवाम का पैसा खाया, एक हल्की सी बारिश, अभी तो सावन भी नहीं है, रुड़ गया सारा। ये मेकअप है, बदसूरत चेहरा, मेकअप से कितनी देर तक? एक आध बारिश होगी, यही हो गया हमारे साथ, बस ठीक है। और मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे इस बात का कतन अंदाजा नहीं था। मैंने कहा यार ये तो कोई लंबा चौड़ा, इसमें तो पैसा भी नहीं होना, कम से कम ये तो कर लेंगे ना। ये और चीज़ें बनाने में करोड़ों अरबों रुपया जहाँ होता वहाँ माल बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये पेंट निरा, मतलब इसमें कितना का खा लिया होगा किसी ने? 2, 4, 5 करोड़ मुझे आए, आई हैव नो क्लू। बारिश ने नंगा कर दिया, सुभान अल्लाह, गाजा उतर गया सारा। लेकिन पंजाब हुकूमत डटी रहे। और मत देखो, मैं इनको एक नसीहत कर रहा हूं, ओवर स्ट्रेच मत करो, थोड़ा चलो, खूबसूरत चलो। 1122 चौधरी परवेज इलाही को 100 साल बाद भी जिंदा रखेगा, ये याद रखना। और जो उनके 1-2 काम है, वो इन्हें फ्रंट्स खोल रहे हैं। हिटलर और नेपोलियन ने क्या भयानक गलतियां की थी, टू मेनी फ्रंट्स। एक बात समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं, फ्रंट्स पे फ्रंट पे फ्रंट खोलते चले गए तो बस। चलो खैर आगे चलो। हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, लाहौर के सबसे बड़े अस्पताल मियो अस्पताल के आर्थोपेडिक वार्ड में 6 अफराद की गुंजाइश वाली लिफ्ट में 13 नर्सों के सवार होने से लिफ्ट गिर गई। 11 नर्सें जख्मी, 3 की टांगें फ्रैक्चर हो गई। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। नर्स बहुत खूबसूरत काम है, क्या इनको इतनी अकल नहीं थी कि 6 अफराद की जगह वो लिफ्ट है? पाकिस्तान जैसा कोई टीठ मुल्क तो नहीं। 6 की गुंजाइश, 13 यानी दुगने से भी ज्यादा। तो शुक्र करो, 11 नर्सें जख्मी, 3 की टांगें फिर बस। कोई होश नहीं, कोई तरबियत नहीं। मैं तरबियत इसलिए करता हूं, और तुमने लिटरेसी रेट तो हुक्मरानों खाक बढ़ाना है, तुम तो इन्हें जाहिल रखना चाहते हो। कोई बुनियादी, कोई सिविक सेंस, कोई ये वो, ये इतना ही दे लो इन लोगों को। इस जमीन का बोझ बनने की बजाय उसका बोझ उठाने के काबिल हो जाए।
इतना करो। अच्छा, लेकिन अब ये भी पूरा मुल्क आप देख सकते हो इस इंसिडेंट के उसमें तनाजुर में, पूरा मुल्क, जहां 13 नर्सों के, ठीक है, 6 की गुंजाइश थी, 13 घुस गई। यही पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। खांदे ने तो लांदे भी नहीं। यार जरा कौम का तसव्वुर करो, जरा तसव्वुर करो कि वो कौन सा पहला आदमी होगा और वो कितना मकरू होगा जिसने ये जवाज खड़ा होगा कि खांदे ने तो लांदे भी नहीं ना। सुभान अल्लाह। इस मुल्क में हो ही ये रहा है कि जहां 6 अफराद की गुंजाइश होती है वहां 13 घुसा देते हैं। बर्बाद होने की रेलवे की एक वजह यह भी है, PIA बर्बाद होने की एक वजह यह भी है, स्टील मिल के बर्बाद होने की एक वजह यह भी है। उधर MQM ने पर्चे इत्थे जो चपड़कन आती है, ये मेंटालिटी है याद। और यहां याद रखना, जहां कानून, ये कानून है ना, एक तरह का कानून ही है ना कि भाई इसमें 6 अफराद की गुंजाइश है, अपने 13। जहां कानून की खिलाफ वर्जी होगी, जहां आइन से छेड़छाड़ होगी, वहां टांगें टूटेंगी, माथे फटेंगे और जख्म लगेंगे। बस इससे ही सीख लो। आगे चलते हैं साहब। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा है कि कोई बेगुनाह जेल में हो तो अज़ाब इलाही करीब तर होता है। जजेस के लिए ईमानदार होना बुनियादी जज्ब है, कोई बेईमान जज नहीं हो सकता। ठीक है, जज साहब ने बात की है, अच्छी बात की है, लेकिन बेईमान पटवारी ठीक है, बेईमान डॉक्टर ठीक है, बेईमान टीचर ठीक है, बेईमान आलम ठीक है, बेईमान सियासतदान ठीक है, बेईमान सरकारी अफसर ठीक है, सारे मौत के संदेशे हैं। जज जरा कुछ ज्यादा होगा। अच्छा, जो चोर मसलन मिलावट करने वाला जो है उसकी बेईमानी ठीक है, जो मिलावट करता है वो नस्लों का कातिल होता है। पता नहीं किसी को याद रहेगी ना रही, हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। जिस तरह की तुम्हारी नस्लें पैदा हो रही हैं, जो बच्चे आज 8, 10, 12 साल की रेंज में हैं, जिन्होंने केमिकल ज्यादा दूध और गंद बला खा के परवरिश पाई है, कल जब इनकी शादियां होंगी तुम्हारे यहां सवाए दौले शाह के चूहों के होगा कोई नहीं। और यही तुम्हारा सियासतदान चाहता है। तो बेईमान जज ठीक है। देखो, मुझे बादशाह का नाम नहीं याद आ रहा, सुल्तान का, बादशाह का, जो भी था वो, सेंट्रल एशिया का, उसका जो काजी था चीफ जस्टिस, उसके बारे में उसने सुना कि वो हराम खाता है। उसने अच्छी तरह उसको फॉलो किया और सबूत इकट्ठे किए। जब साबित हो गया कि वो चीफ जस्टिस जो है, काजी अल-क़ज़ाई, पता नहीं जो भी कहते थे, उसने जिंदा की खाल उतरवाई उसकी, जिंदा चीफ जस्टिस की, और उसको एक मसनद पे, एक कुर्सी पे मढ़ दिया। और उसका बेटा जो क्वालिफाइड था, जो उस जमाने में क्वालिफिकेशन होती, उसको कहा यहां बैठ, बाप की खाल के ऊपर बैठ और इंसाफ दे लोगों को। तो अब ये सेंट्रल एशिया के किसी हुक्मरान का मसनद थे, कुर्सी कह लो, कुछ शहर नशीन कह लो, या वट एवर इट वॉज, मुझे नहीं पता क्या रिवाज था। उसने बेटे को काजी बनाया। उसने कहा यहां तेरे बाप की खाल मड़ी है जो बेईमान था, इस पे बैठ और इंसाफ कर। तो जज साहब ने जो कहा है वो बात ठीक है, एक बेगुनाह को फांसी दे देना, अल्लाह माफ करे, वरना कभी गुस्से में ये वो अपने किसी मुलाजिम को ही अगर करा दे तो हमारे घर में तो ये हो तो खुश होते हैं। ठीक, मैं अपना बता रहा हूँ, उनकी लॉटरी निकल आती। ठीक है। हाँ, वो तुम्हारी आंटी को कहते हैं जी झाड़ पई है अज, देखना फिर शाम को की मजा आंदा, शाम को इनाम मिलेगा, खुशामद होगी उनकी, फलाना होगा, यार ये ना क्या। तो ये बात छोड़ो, बेईमानी कहीं भी है, उस्ताद बेईमान होगा वो यार जज तो 2, 4, 6 नु गलत फांसी दे दे। मैं मिसाल दे रहा हूं, वो तो नस्लें खा जाएगा। जिस तरह के उस्ताद हैं आजकल तुम्हारे, इम्तिहानी मराकज जिस मुल्क में नीलाम होते हों, तो ये उसी का नीलाम है, समझो फिर मुस्तकबिल का नीलाम हो रहा है। चलो, बिल्कुल ठीक है। हसन साहब, आखिर में आज का शेर और उसकी कहानी सुना दें।
अच्छा, हाँ मरियम सुने जी। जितनी जिसकी उसे ज़रूरत थी, ये आपका असरे हाज़िर है। जितनी जिसकी उसे ज़रूरत थी उतनी उससे उसे मोहब्बत थी। ये दुनिया है। वाह, ज़बरदस्त। ठीक है सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।